नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह पट्टा में आपका स्वागत है। आज है 29 दिसंबर दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते गए आज की सुर्खियों पर। नए साल की शुरुआत में रेलवे ने खोला नौकरियों का पिटारा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम। इनकम टैक्स गोलंबर के पास बनेगा नया 140 कमरे वाला होटल। कायाकल्प योजना में पटना एम्स को राष्ट्रीय तीसरा स्थान। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन ने क्रिकेट में मचाई धूम। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की विस्तार से। नए साल की शुरुआत में रेलवे ने खोला नौकरियों का पिटारा। नए साल पर रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक rrbapply.gov.in पर चलेगी। भर्ती लेवल 1 के पदों के लिए होगी, जिसमें ट्रैक मैनेजर ग्रेड 4 के सबसे ज्यादा 11,000 पद शामिल है। 11वीं पास या एनसीबीटी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट धारक आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 36 वर्ष तय है। चयन सीबीटी, पीईटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के जरिए होगा। सामान्य वर्ग का शुल्क 500 रुपए और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपए रखा गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम। बिहार सरकार ने सब्जी उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय सुनिश्चित करने के लिए नई नीति बनाई है। इसमें आधुनिक तकनीक अपनाने पर सब्सिडी, जैविक खेती और प्रोत्साहन, प्रोसेसिंग यूनिट्स और सब्जी मार्ट जैसे सुविधाएं शामिल है। 235 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क, डिहाइड्रेशन और हल्दी टमाटर प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित होगी। वेज फेड के माध्यम से किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, समूह आधार खेती और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस नीति से किसानों की उपज का मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित होगी। इनकम टैक्स गोलंबर के पास बनेगा नया 140 कमरे वाला होटल। पटना में इनकम टैक्स गोलंबर के पास होटल पाटलिपुत्रा अशोक की बिल्डिंग को तोड़कर 5 स्टार होटल बनाने का काम शुरू हो गया है। 1.5 एकड़ जमीन पर 140 कमरों वाला यह होटल बनाया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। जनवरी में नया मॉडल तैयार होगा और 4 साल में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य। होटल के निर्माण के बाद भारतीय होटल एवं रेस्टोरेंट संघ द्वारा सुविधाओं और गुणवत्ता की जांच होगी। 5 स्टार होटल बनने से पटना में विदेशी और घरेलू पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। मेट्रो विस्तार पर नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग का विवाद। पटना में मेट्रो विस्तार को लेकर नगर विकास और स्वास्थ्य विभाग आमने सामने है। नगर विकास विभाग ने राजेंद्र नगर आयुर्वेदिक कॉलेज के हाइब्रिड में गार्डन और बॉयज हॉस्टल परिसर का हिस्सा मेट्रो अंडरग्राउंड इंप्रूवमेंट के लिए मांगा है। स्वास्थ्य विभाग ने संभावित नुकसान को लेकर जांच समिति गठित की। मेट्रो अधिकारियों ने मौखिक आश्वासन दिया, लेकिन लिखित में नहीं। विवाद का समाधान डिजाइन और जियो टेक्निकल पैरामीटर पर निर्भर करेगा, ताकि गार्डन और संरचना सुनिश्चित रहे। पटना की हवा खराब स्तर पर मास्क पहनना जरूरी। पटना में सर्द हवा और धूल कणों के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 201 दर्ज हुआ, जो खराब श्रेणी में आता है। ठंडी हवा में प्रदूषक नीचे जमते हैं, जिससे धुंध और प्रदूषण बढ़ता है। संवेदनशील लोगों को मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। PM10 और PM 2.5 की मात्रा अधिक होने के कारण स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। बाहर गतिविधि सीमित रखें। कायाकल्प योजना में पटना एम्स को राष्ट्रीय तीसरा स्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कायाकल्प योजना 2024 से 25 में एम्स पटना ने राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। यह स्थान सिलवासा के विनोबा भावे सिविल अस्पताल के साथ साझा है। मूल्यांकन में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, नर्सिंग सेवाएं, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कड़े मानक शामिल थे। एम्स पटना ने संसाधन प्रबंधन और स्वच्छ अस्पताल परिसर के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। बिहार में बिजली बिल डिफॉल्टरों पर सख्त कार्रवाई शुरू। बिहार में 50 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का 9,500 करोड़ का बकाया है। बकाया ना चुकाने पर बिजली काटी जाएगी और सर्टिफिकेट केस दर्ज होगा।
साउथ बिहार में 6,000 करोड़ और नॉर्थ बिहार में 3500 करोड़ बकाया है। दिसंबर में राज्य भर में 1,02,189 उपभोक्ताओं की बिजली काटी। 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए बकाया राशि चुकाना जरूरी है। भुगतान पर किस्त विकल्प और ब्याज दर 18% वार्षिक लागू होगी। बिजली कंपनियां अभियान चलाकर वसूली कर रही है। पटना गंगा पथ फैब्रिकेटेड दुकानों का आवंटन खरमास के बाद। पटना के जेपी गंगा पथ पर फैब्रिकेटेड दुकानों का काम तेजी से चल रहा है। दीघा रोटरी से कुर्ची तक फैली ये दुकानें बिहार की विरासतों जैसे सभ्यता दौर, कारगिल चौक, यक्षिणी की मूर्ति और गोलघर से सजाई जा रही है। पहले फेज में 250 दुकानों का आवंटन खरमास के बाद होगा। कुल 500 दुकानों में विभिन्न आकार की फ्री फैब यूनिट्स होगी। प्रत्येक दुकान में बेसिन, लाइट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। इस परियोजना का लागत 15.45 करोड़ रुपए है। 5 जनवरी को पटना में सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने जुटेगी भाजपा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी की जयंती 5 जनवरी को पटना में भव्य रूप से मनाई जाएगी। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में स्मृति समारोह आयोजित होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर भाजपा ने बैठक की है। समारोह में उनके जीवन, राजनीतिक संघर्ष, जनसेवा और विचारों पर विमर्श होगा। राज्य भर के जिलों और प्रखंडों में भी कार्यक्रम आयोजित कर उनके योगदान को याद किया जाएगा। वंदे भारत में यात्रियों को मिलेगा घर जैसा खाना। रेल मंत्रालय ने वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को घर जैसा अनुभव देने के लिए चंपारण चिकन और पनीर थाली में शामिल करने की मंजूरी दी है। आईआरसीटीसी ने मेन्यू तैयार कर लिया है। जनवरी से ट्रायल शुरू होगा। पटना से रांची वंदे भारत के चंपारण पनीर और पटना हावड़ा से रेलखंड पर चंपारण चिकन परोसा जाएगा। इससे यात्रियों को स्वादिष्ट और यादगार भोजन मिलेगा। भारतीय गेंदबाजों के प्रदर्शन ने क्रिकेट में मचाई धूम। साल 2025 में कुलदीप यादव ने 25 मैचों में 60 विकेट लेकर भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे। वरुण चक्रवर्ती ने 46, जसप्रीत बुमराह ने 45, मोहम्मद सिराज ने 45 और रविंद्र जडेजा 37 विकेट लिए। कुलदीप और वरुण ने स्पिन से अहम विकेट चटकाए। बुमराह और सिराज ने तेज गेंदबाजी में प्रभाव डाला। जडेजा ने हर फॉर्मेट में टीम को मजबूत किया है। ये 5 गेंदबाज साल 2025 में भारतीय टीम की जीत में निर्णायक भूमिका निभाने वाले शीर्ष विकेट टेकर रहे। पटना अस्पतालों की सफाई व्यवस्था संकट में। पटना के सरकारी अस्पतालों में सफाई व्यवस्था 2 माह से प्रभावित है। एजेंसियों के नवंबर में समाप्त कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल नहीं हुआ है, ना ही वे हटाई गई है। इससे बेड सेट, वार्ड और शौचालय की सफाई ठप है। फंड और वेतन ना मिलने के कारण कर्मी सुस्त है। अस्पतालों में संक्रमण का खतरा बढ़ा। विभाग जल्द नई संविदा और भुगतान प्रक्रिया शुरू करेगा। कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग की खान सर की मोबाइल ट्रिक। घने कोहरे के कारण बिहार में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़क हादसाओं का खतरा बढ़ गया है। इस समस्या से निपटने के लिए पटना के मशहूर शिक्षक खान सर ने एक अनोखी ट्रिक बताई है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल फोन का कैमरा कोहरे में आगे का दृश्य आंखों से बेहतर दिखा सकता है। कैमरा कम रोशनी को प्रोसेस कर कंट्रास्ट बढ़ाता है, जिससे सड़क कुछ हद तक साफ नजर आती है। हालांकि उन्होंने धीमी गति और पूरी सतर्कता बरतने पर जोर दिया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख 29 दिसंबर को इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 1530 में हुमायूं ने बाबर का उत्तराधिकारी बने। 1845 में टेक्सास से अमेरिका का 28वां राज्य बना। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। इसी दिन कई महान व्यक्तियों का जन्म हुआ, जैसे राजेश खन्ना 1942 में जन्मे, रामनंद्र सागर 1917 और वीरेंद्र शाह 1944। वहीं हकीम अजमल खान 1927, ओमकार नाथ ठाकुर 1967 और सोवियत प्रधानमंत्री कोशिगिन 1980 का निधन भी इसी दिन हुआ। वैश्विक और भारतीय इतिहास में यह दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। पटना जन्मभूमि से गुरु गोविंद सिंह की अमर गाथा। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ। उन्होंने साहस, त्याग और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का संदेश दिया। पिता गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद कम उम्र में गुरु
गद्दी संभाली। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर समानता और निर्भरता का मार्ग दिखाया। मुगलों से संघर्ष में उनके पुत्रों का बलिदान मानवता को प्रेरित करता है। पटना साहिब, बाल लीला गुरुद्वारा और कंगन घाट उनसे जुड़े प्रमुख स्थल हैं। प्रत्येक वर्ष प्रकाश उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं सुरेंद्र बेशरा, मनोज दास, अनूप मास्टरमाइंड, इंद्रजीत, संजीव कुमार, राकेश कुमार, अमित कुमार, मनीष कुमार सिंह, देवेंद्र राम। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके इलाके में इन दिनों ठंड कैसी महसूस हो रही है? आप अपना जवाब हम हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।